सोनू, ये लाल वाली साड़ी देख कैसी है। हाँ माँ, बहुत सुंदर है, पर ये वाली आंटी पे बहुत प्यारी लगेगी। हरा कलर, छी, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये लाल वाली ठीक रहेगी। ठीक है माँ, लाल वाली ही ले लेते हैं। आप खुश? हाँ, बहुत खुश। ये कहानी है सोनू चिड़े की, जो बहुत सीधा सादा चिड़ा था। वो अपनी माँ गुनगुन का बहुत ख्याल रखता था और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। और फिर घर पहुँच के क्या हुआ तुझे? किसे? मुझे कुछ भी तो नहीं। अरे तो इतना चुप चुप क्यों है? बोलना, अकेले अकेले ही हंसा जा रहा है। माँ, मैं सोच रहा था, मैं तो आपका बेटा हूँ। हाँ तो ये आप जो कहती हो वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब आपकी बहू आएगी तो क्या होगा? क्या होगा मतलब? तब भी मेरी ही चलेगी। हाँ, अगर तू अपनी बीवी की साइड लेगा वो अलग बात है। अरे माँ, मुझे तो दोनों की ही सुननी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे? मैं तेरी माँ हूँ तो तू सबसे पहले मेरी ही सुनेगा, समझा? हाँ ठीक है माँ, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। सोनू ये समझ नहीं पा रहा था कि बात सिर्फ मजाक तक नहीं है, बल्कि मुसीबत तो तब सामने आई जब उसकी शादी टोनी चिड़िया से हुई और वो उसकी बीवी बनकर उसके घर आ गई। और मिसेस सोनू खुश तो हो ना? बहुत खुश। पर मिस्टर सोनू, आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि हम घूमने कहाँ जाएंगे। मरी कैसा रहेगा? नहीं, मरी नहीं, वहाँ तो हर कोई जाता है। हम कहीं और चलेंगे। पर कहाँ? हम कश्मीर चले जाएंगे। अरे पर मरी में क्या है? मेरी बात मानो, मरी ही चलते हैं। नहीं, मुझे कश्मीर ही जाना है, वरना मुझे नहीं जाना। टोनी चिड़िया ऐसा कहते ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। बेचारे सोनू को न चाहते हुए भी कश्मीर जाना पड़ा। उसे जिस बात का डर था वो अगले दिन से होने लगा। माँ जी, आइए नाश्ता कर लीजिए। ऐसे क्या बना है नाश्ते में बहू? आइए, आप खुद देख लीजिए। गुनगुन चिड़िया खाने के लिए बैठ गई। उसने जैसे ही बर्तन खोला तो उसमें सिवैयां थीं, जिसे देखकर गुनगुन चिड़िया का मूड और खराब हो गया और वो मुंह बनाकर बोली, ओहो, ये क्या है बहू? सिवैयां है माँ जी, एकदम लाइट और हेल्दी। अरे पर ये तो कोई भी नहीं खाता हमारे घर में। सुबह का नाश्ता तो भारी होना चाहिए बहू, जैसे पराठे, अंडे पराठे वगैरह ठीक रहेंगे। गुनगुन चिड़िया की बात सुनकर टोनी चिड़िया झट से कहती है, नहीं माँ, पराठे तो आपको हेल्दी कर देते हैं। नाश्ता हमेशा हल्का ही होना चाहिए। सोनू, ठीक कहा ना मैंने? बेचारा सोनू चुपचाप सिवैयां खा रहा था, लेकिन अपने सामने की सिचुएशन देखकर ना तो उसे कुछ खाया जा रहा था और ना ही कुछ बोला जा रहा था। उसने नजर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसे ऐसे घूर रही थी और आंखों ही आंखों में पराठों के लिए वोट देने को धमका भी रही थी। तो दूसरी तरफ टोनी चिड़िया उससे सिवैयों की तरफदारी चाह रही थी। सोनू को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने बहाना बनाया, अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। आप दोनों नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। सोनू चिड़े ने उस दिन झूठी कॉल का बहाना बनाकर अपनी जान बचा ली, पर उसकी मुसीबतें अब और बढ़ने वाली थीं। टोनी चिड़िया जहाँ नए और मॉडल ख्यालों की थी, तो वहीं गुनगुन अपने पुराने जमाने की चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इस तरह सास और बहू में हर रोज बहस होने लगी और हर बार बेचारा सोनू ही फंस जाता और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। बेटा, अब बस बहुत हो गया। अब तू मुझे किसी ओल्ड हाउस में छोड़ आ।
तेरी बीवी के साथ मेरी नहीं बनती। सोनू ने अपनी माँ को किसी तरह समझाया और फिर वो जैसे ही अपने कमरे में गया तो वहाँ टोनी चिड़िया भी रोए जा रही थी। क्या हुआ तुम्हें? अब तुम क्यों रो रही हो? आप मुझे मेरे महके छोड़ाओ, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। आपकी माँ से मेरी नहीं बनने वाली। सोनू ने बड़ी मुश्किल से टोनी चिड़िया को समझाया और फिर घर से बाहर जाकर खुद रोने लगा। वो अपनी बीवी और माँ के बीच लगातार पिस रहा था। पूरी रात वो घर से बाहर बैठा रहा और इस मुश्किल का हल ढूंढता रहा। फिर सुबह होते ही उसने अपने बैग में कपड़े डाले और घर से बाहर चुपचाप चला गया। उसने अपना मोबाइल भी घर पे ही छोड़ दिया। पूरे 7 दिन हो गए, वो घर नहीं आया। टोनी चिड़िया और गुनगुन चिड़िया परेशान उसको इधर उधर ढूंढती रहीं, लेकिन सोनू का कुछ पता नहीं चल रहा था। और फिर अगले दिन अचानक सोनू चिड़ा घर वापस आ गया। सोनू को सही सलामत देखकर टोनी चिड़िया और गुनगुन चिड़िया की सांसें तो जैसे रुक ही गई थीं। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे बेटा। अब मैं वादा करती हूँ इस घर में वो ही होगा जैसा बहू चाहेगी। नहीं माँ जी, गलती मेरी है, मैं ही आपसे लड़ती रही। आज से मैं कसम खाती हूँ मैं आपसे बहस नहीं करूँगी। बस इनसे कहिए ये घर छोड़कर ना जाएं। सोनू की तरकीब काम कर गई थी। उसकी माँ और बीवी में सुलह हो चुकी थी और अब उसे अपना घर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन सोनू काम से घर वापस आता है। आ गए आप? मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। बहुत थके थके से लग रहे हो। नहीं, चाय ठीक रहेगी, चाय बना लो। पर माँ जी, ये थके हुए लग रहे हैं, कॉफी ही ठीक रहेगी। नहीं बहू, चाय ही ठीक रहेगी। सास और बहू की बहस देखकर सोनू का पारा फिर से हाई हो गया था। ये देखकर टोनी चिड़िया और गुनगुन चिड़िया चुपचाप उठकर बावर्ची खाने में जाती हैं और सोनू चिड़िया के लिए जूस बनाती हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका शुक्रिया।